नेटो को जिसका अंदेशा था आखिरकार वही हुआ। व्लादिमीर पुतिन ने शपथ लेते ही अपने इरादे जाहिर कर दिए। अब रूस परमाणु हथियार की तैनाती कर रहा है, जिसके निशाने पर नेटो के वो तमाम देश हैं जो यूक्रेन को हथियार भेज रहे हैं। लेकिन बात इतनी भर नहीं है। पुतिन एक कदम आगे जाकर रूस के विस्तार का प्लान भी बना चुके हैं। यानी एक बार यूक्रेन ने सरेंडर कर दिया तो टारगेट पर दूसरा यूरोपीय देश आ सकता है। पुतिन के इस प्लान से नेटो में अब खलबली मच गई है। शपथ लेने के तुरंत बाद पुतिन ने ऐसा विध्वंसकारी फैसला लिया जिससे यूरोप में एटमी जलजला तय माना जा रहा है। पहले क्या फैसला लिया वो सुनिए। शपथ लेते ही पुतिन ने परमाणु हथियार बेलारूस भेज दिए। इसके अलावा बेलारूस में एटमी हथियारों की तैनाती की लोकेशंस फिक्स की गई। नेटो देशों को टारगेट पर रखते हुए तैनाती की जाएगी। एटमी फोर्स की एक्सरसाइज शुरू करने का ऐलान किया गया, जिसमें बेलारूस भी शामिल होने जा रहा है। यानी पुतिन अब ठान चुके हैं कि यूक्रेन सरेंडर के बाद अगर रूस का विस्तार करना है तो नेटो से टकराना तय है। इसलिए पुतिन इसकी तैयारी में जुट गए हैं। एक तरफ रूस की एटमी फोर्स की एक्सरसाइज के जरिए नेटो की डिफेंडर ड्रिल का जवाब दिया जाएगा। दूसरी तरफ पोलैंड में अमेरिकी परमाणु हथियारों की तैनाती का जवाब बेलारूस में परमाणु हथियार लगाकर दिया जाएगा। यानी साफ है कि अब नेटो और रूस में भयंकर युद्ध कभी भी शुरू हो सकता है। इसकी तस्दीक करने वाली 3 रिपोर्ट जो कुछ दिनों में सामने आई है। पोलैंड की खुफिया रिपोर्ट में सामने आया है कि इसी महीने नेटो के सदस्य देशों पर रूस हमला कर सकता है। इसके अलावा यूक्रेन मिलिट्री इंटेलिजेंस विंग की रिपोर्ट में बताया गया है कि रूस कभी भी नेटो देशों पर हमला कर सकता है। जबकि पिछले महीने एस्टोनिया की रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि क्रेमलिन ने यूरोप तक रूसी साम्राज्य माना है। यानी पुतिन कोल्ड वॉर से पहले वाला सोवियत संघ बनाना चाहते हैं। इसलिए चुन चुनकर उन देशों को टारगेट कर सकते हैं जो एक वक्त में सोवियत संघ का हिस्सा थे। इसके लिए यूक्रेन पर हमला हो रहा है। हो सकता है इसके बाद बाल्टिक देशों का नंबर हो, क्योंकि पुतिन वेस्ट यूक्रेन के लिए नया ब्लूप्रिंट बना चुके हैं, जहां पर जीत के बाद पोलैंड और फिर बाल्टिक देश आते हैं। यही वजह है कि सुवाल्की गैप के पास लिथुआनिया पोलैंड मिलकर डिफेंडर ड्रिल कर रहे हैं, जिसमें दूसरे नेटो देश भी शामिल हैं। दरअसल ये सीधे तौर पर रूस को धमकी है कि अगर उसने हमला करने की जरूरत की तो युद्ध शुरू होगा, जो एटमी जंग में बदल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। व्लादिमीर पुतिन की शपथ के 2 दिन पहले यानी 5 मई को रूस ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को मोस्ट वांटेड घोषित किया था। पुतिन की शपथ के दिन यानी 7 मई को ज़ेलेंस्की की हत्या की कोशिश भी की गई, जिसे यूक्रेनी एजेंसियों ने नाकाम कर दिया। यूक्रेन का आरोप है कि रूस ने ही हत्या का षड्यंत्र रचा, लेकिन रूस का दावा है कि हत्या की साजिश में यूक्रेन की सेना शामिल है। क्या सच में पुतिन ने यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए ज़ेलेंस्की की हत्या के आदेश दिए हैं, या फिर हार से परेशान यूक्रेन की सेना ही ज़ेलेंस्की का
अब युद्ध के इस मुहाने पर आकर खात्मा करना चाहती है। वोलोदोमीर ज़ेलेंस्की ही यूक्रेन युद्ध में रूस के साथ समझौता करने को तैयार नहीं है और यही जंग के लंबा खींचने की वजह भी है। ज़ेलेंस्की पश्चिमी देशों का मोहरा कहे जाते हैं और उनके इशारे पर ही जंग जारी रखे हुए हैं। पुतिन पश्चिमी देशों की कठपुतली सरकार को पलटना चाहते हैं और 7 मई को क्रेमलिन के सेंट एंड्रयूज हॉल में जब व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति पद की 5वीं बार शपथ ले रहे थे, उसी वक्त कीव में यूक्रेन की खुफिया एजेंसियों ने ज़ेलेंस्की की हत्या की साजिश को नाकाम कर दिया। यूक्रेन की सिक्योरिटी सर्विस एसबीयू ने 2 साजिशकर्ताओं को गिरफ्तार किया। पहले साजिशकर्ता का नाम आंद्रे गोख है, जो यूक्रेन के स्टेट गार्ड में कर्नल है। साजिश रचने वाला दूसरा शख्स है डेरकाच। डेरकाच भी यूडीओ में कर्नल रैंक का अधिकारी है। स्टेट गार्ड के अधिकारियों की जिम्मेदारी देश के वीवीआईपी नेताओं की सुरक्षा, उनकी यात्रा के दौरान सुरक्षा ब्यौरा तैयार करना और उनके घर की सुरक्षा करना होता है। यूक्रेनी सुरक्षा एजेंसी के मुताबिक इन दोनों यूक्रेनी कर्नल के निशाने पर कई वीवीआईपी लोग थे। एसबीयू ने कहा है कि इनकी हिट लिस्ट में पहला नाम यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का था। दूसरा नाम है मिलिट्री इंटेलिजेंस विंग HUR के प्रमुख किरिलो बुदानोव और तीसरा नाम है यूक्रेन सिक्योरिटी सर्विस एजेंसी SBU के प्रमुख वासिल माल्युक का। ज़ेलेंस्की, बोदानोव और वासिल के अलावा यूक्रेन के रक्षा मंत्री सहित कई और नेताओं की हत्या की साजिश रची जा रही थी। एसबीयू के मुताबिक यूक्रेन सेना के ये दोनों कर्नल वीवीआईपी लोगों के मूवमेंट, उनकी यात्रा और घरों की जानकारी रूसी इंटेलिजेंस एजेंसी FSB को दे रहे थे। इनके टारगेट पर वही लोग थे जो युद्ध के नीति निर्माता हैं और इनकी जानकारी जुटाकर हमले करने का प्लान FSB बना रही थी। गिरफ्तार किए गए दोनों कर्नल के बयान के मुताबिक मिलिट्री इंटेलिजेंस विंग के प्रमुख किरिलो बोदानोव की हत्या ऑर्थोडॉक्स ईस्टर के दिन यानी 5 मई को ही की जानी थी। प्लान सटीक नहीं होने के कारण टाल दिया गया। 7 मई को ज़ेलेंस्की की हत्या का प्लान था। FSB ने शपथ ग्रहण के दिन पुतिन को तोहफा देने के लिए यह दिन चुना था। 5 मई को ही रूस के रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल किया, लेकिन उससे बहुत पहले से ज़ेलेंस्की की हत्या की साजिश रची जा रही थी। ज़ेलेंस्की और बोदानोव भी मिलकर क्रीमिया ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं, जिसके तहत रूसी जहाजों और क्रीमिया के सैन्य ठिकानों पर हमले किए जा रहे हैं। क्रीमिया ऑपरेशन को खत्म करने के लिए ही दोनों कर्नल को तैनात किया गया था।